Welcome to my channel Lilanika Technical Education. In this video, I am Ranika Tamboli discuss about how can you rename column और index values in your data frame कि किस तरीके से आप अपने data frame में columns के name को rename कर सकते हो, किस तरीके से आप अपने डेटा फ्रेम के इंडेक्स की लेबलिंग चेंज कर सकते हो, उन्हें रीनेम कर सकते हो, या फिर आप डिलीट करना चाहो कॉलम्स को, इंडेक्स लेबल को, रोज़ को इन योर डेटा फ्रेम, देन हाउ कैन यू डू दिस। चलिए शुरू करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलिए। इफ़ यू वांट टू गेट द नोटिफिकेशन अबाउट अपकमिंग वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक एंड प्रेस द बेल आइकन। लेट अस स्टार्ट। हमारे पास में ये एक डेटा फ्रेम है, एक रिकॉर्ड है स्टूडेंट्स का। यहाँ पे रिकॉर्ड्स देख सकते हैं आप लोग, जिसमें कुछ कॉलम्स हैं, आईडी, फर्स्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, है ना, जेंडर, स्टेटस, एंट्री, एकेडमिक पीरियड। ये एक CSV फाइल था जिससे कि हमने ये डेटा पिक किया है। यहाँ आप देख सकते हो कि किस तरीके से हमने CSV फाइल का डेटा जो है यहाँ पे पिक किया है। यू कैन सी दैट रीड CSV फंक्शन का यूज़ करके हमने स्टूडेंट नाम की CSV फाइल से ये डेटा रीड किया है, एंड वी आर गोइंग टू एक्सेस ओनली 5 रोज दिस फाइल यूजिंग हेड फंक्शन। हेड फंक्शन का यूज़ करके टॉप मोस्ट 5 रिकॉर्ड्स को एक्सेस किया। देन अब हम इसको रीनेम करना चाहते हैं कॉलम्स को। कॉलम्स के नाम एक बार फिर से आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे हमारे कॉलम्स के नाम गिवन है, आईडी है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, अब डेट ऑफ बर्थ है। अब हम इन्हीं का नाम चेंज करेंगे यूजिंग रीनेम फंक्शन। हेयर यू कैन सी द एग्जाम्पल हाउ कैन यू रीनेम। देखिए, विद इन द डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट ऑफ pandas library, I'll call the rename function here. Then after that, if you want to rename columns, then here you have to use column keyword. Then within the curly braces you have to assign a new value for each column there which you want to assign for which you want to assign a new name, है ना। आपको उन सभी कॉलम्स की नेम यहाँ पे पुरानी वैल्यू जो है और जो न्यू वैल्यू आप असाइन करना चाहते हो, आपको यहाँ राइट डाउन करना पड़ेगा, मेंशन करना पड़ेगा कर्ली ब्रेसेस में। जैसे फर्स्ट कॉलम अपना आईडी है, तो आईडी की न्यू वैल्यू आप यहाँ सेट कर रहे हो SID, स्टूडेंट आईडी से, तो कॉलन के बाद में सिंगल कोट्स में इसी तरीके से हर एक उस कॉलम के लिए जिसका कि आपको नेम चेंज करना है। जस्ट लाइक आई वांट टू चेंज फर्स्ट नेम टू F नेम, द नेम ऑफ द लास्ट नेम कॉलम टू L नेम, डेट ऑफ बर्थ टू DOB। यू कैन सी दैट सिंपली इसी तरीके से वैल्यू प्लेस करने के बाद इन प्लेस इज इक्वल्स टू ट्रू कीवर्ड यूज़ किया हमने, सो दैट ओरिजिनल डेटा फ्रेम्स वैल्यू ऑल्सो रिफ्लेक्टेड, ताकि जो ओरिजिनल डेटा फ्रेम की जो वैल्यूज़ हैं वो भी चेंज हो, है ना। जो CSV फाइल है ओरिजिनली उसमें भी ये क्या हो, चेंजेस टेक प्लेस हो। इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया, इन प्लेस कीवर्ड आर्ग्यू जो अपना पैरामीटर है उसका यूज़ किया, उसे ट्रू से सेट किया। देन जब हम विद इन हैड फंक्शन इस फाइल के 5 रिकॉर्ड्स को एक्सेस करते हैं, तो आप देख सकते हो कॉलम्स का जो नेम है, मैं आपको रन करवा के दिखा देती हूँ। यहाँ पे जो कॉलम्स का जो नेम है अपना, वो क्या हो गया है, चेंज हो गया है। नाउ नेम्स विल बी चेंज, कॉलम नेम विल बी चेंज टू S नेम, फादर नेम, L नेम, F नेम एंड DOB। सो ये हुआ हमारा कॉलम्स का रीनेम करना। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि किस तरीके से इंडेक्स की लेबलिंग आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, इंडेक्स लेबल चेंज करने का भी यहाँ पे एक सिंपल सा सिंटेक्स आपको लिखना है, जैसा कि मैंने राइट डाउन कर रखा है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ आपको क्या करना है कि रीनेम फंक्शन के साथ आपको पैरामीटर यूज़ करना इंडेक्स इंस्टीड ऑफ कॉलम। फर्स्ट हमने जो लास्ट किया था उसमें कॉलम्स का यूज़ किया, यहाँ कॉलम्स पास किया था कीवर्ड, क्योंकि हमें कॉलम को रीनेम करना था। नाउ आई वांट टू चेंज द नेम ऑफ इंडेक्स in this in these records, then I have to use index parameter of this rename function, then assign the new label values for
इंडेक्स, जैसे 0 नंबर इंडेक्स है, 0 नंबर रो है, उसको मुझे ZERO 0 सेट करना है। 1 को मैंने न्यू लेबल असाइन कर दिया, न्यू वैल्यू असाइन कर दिया 1 ONE। तो ये इस तरीके से जो इंडेक्स लेबलिंग है वो भी आप इजीली चेंज कर सकते हो। यहाँ पर भी हमने इन प्लेस कीवर्ड जो पैरामीटर है फंक्शन का यूज़ किया। देन हमने हेड फंक्शन का यूज़ करके टॉप 5 रोज़ को एक्सेस किया। देन यू कैन सी दैट कि जो हमारा डेटा फ्रेम है, जो हमारी फाइल्स का रिकॉर्ड्स आप देख रहे हो यहाँ पे, उसमें इंडेक्स की लेबलिंग चेंज हो गई। 0 और 1 थे, बट 0 और 1 की जगह अब नाउ हमने जो न्यू वैल्यू यहाँ रीनेम फंक्शन में पास की है इंडेक्स के लिए, वो सेट हो गई। इसी तरीके से आप इंडेक्स की लेबलिंग कर सकते हो यूजिंग रीनेम फंक्शन। आपको नेम चेंज करना हो तो आप रीनेम फंक्शन का यूज़ करके ऐसा कर सकते हो। ठीक है, तो आप पुराना वाला डेटा फ्रेम देखोगे तो उसमें 0 1 2 3 था। ठीक है, और यहाँ देखिए आप लोग 0 1 इस तरीके से ये ओरिजिनल था जो हमने स्टार्टिंग में एक्सेस किया था यूजिंग रीड CSV फंक्शन। दैन इसके बाद में हमने जब नेम चेंज किया, देन इसकी लेबलिंग क्या हो गई, ZERO 0 एंड 1 जो न्यू वैल्यू हमने सेट की उससे सेट हो गई। नाउ अब हम डिस्कस करेंगे इफ़ यू वांट टू ड्रॉप द कॉलम्स इन योर CSV फाइल एंड इन योर data frame, then how can you do this? It's very simple. Using drop function you can do this, and you can drop multiple or single column. Let me clear only one thing about this. Access 1 parameter, access is equals to 1 parameter is set if you want to ड्रॉप कॉलम्स। अगर आपको कॉलम्स ड्रॉप करने हैं आपके डेटा फ्रेम में, अगर आपको कॉलम्स ड्रॉप करने हैं तो आप यहाँ देख सकते हो एक्सेस इज इक्वल्स टू 1 सेट करने की नीड है, क्योंकि हम यहाँ क्या ड्रॉप कर रहे हैं, कॉलम्स को। तो इस डेटा फ्रेम के अंदर फर्स्ट नेम, आपका जो लास्ट नेम, और ये जो एक कॉलम है लास्ट वाला, इसमें फर्स्ट जनरेशन नाम से हमें इसको डिलीट करना है जस्ट सपोज़। ठीक है, इसी तरीके से कोई भी कॉलम एज योर चॉइस कि आप कौन सा कॉलम डिलीट करना चाहते हो। तो ड्रॉप फंक्शन को कॉल किया हमने डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट के साथ, और स्क्वायर ब्रैकेट में उन्हीं कॉलम्स की नेम हमें पास कर दी हमने, जैसे कि जिसको हमने डिलीट करना है। बस एक्सेस इज इक्वल्स टू 1 सेट किया बिकॉज वी वांट टू डिलीट कॉलम्स हियर। देन एक्सेस की वैल्यू क्या सेट करेंगे, 1। ये ध्यान रखिएगा, एक्सेस इज इक्वल्स टू 1 सेट करेंगे कॉलम्स को डिलीट करने के लिए, और एक्सेस इज इक्वल्स टू 0 सेट करेंगे इंडेक्स की वैल्यू को डिलीट करने के लिए। अगर आपको कॉलम्स डिलीट करने हैं तो 1, और रोज़ डिलीट करनी है, इंडेक्स लेवल डिलीट करनी है, देन एक्सेस इज इक्वल्स टू 0। इसके बाद आप देख सकते हैं जो हमारा फर्स्ट नेम का कॉलम था, फर्स्ट जनरेशन का कॉलम था और लास्ट नेम का कॉलम, यहाँ इस कोड को रन कराने के बाद हमने देखा कि ये डिलीट हो चुका है। यहाँ पे इसको रन करवाने के बाद आप देख सकते हो जो न्यू वैल्यू आई है, देयर इज़ नो लास्ट नेम एल नेम वैल्यूज हियर, एंड देयर इज़ नो जो लास्ट कॉलम था हमारा फर्स्ट जनरेशन वाला, वो भी यहाँ पे नहीं है डिस्प्ले हो रहा अब, तो वो ड्रॉप हो चुका है। अब इसी तरीके से मान लीजिए आपको इंडेक्स ड्रॉप करनी है, जस्ट सपोज आई वांट टू ड्रॉप लाइन नंबर 11 और 12 और लाइन नंबर 7 और 8 इंडेक्स को डिलीट करना है। ठीक है, इसी तरीके से कोई भी वैल्यू मान लीजिए, तो मैं किस तरीके से करूँगी, इसके लिए आपको क्या करना होगा, नाउ सपोज इफ़ यू वांट टू डिलीट इंडेक्स और रो, यहाँ पे आप लोग देख रहे हो जो थर्ड नंबर इंडेक्स्ड है और जो ONE1 नाम से जो फर्स्ट इंडेक्स अपनी रो लेबल है, मुझे उसे डिलीट करना है। तो मैं किस तरीके से करूँगी, उसके लिए सिंपली df.drop फंक्शन हमने यहाँ कॉल किया, देन विद इन स्क्वायर ब्रैकेट पास द वैल्यू फॉर ऑफ इंडेक्स लेबल। आपको इंडेक्स लेबल का वो नंबर पास करना है जिसे आप डिलीट करना चाहते हो। यहाँ मुझे थर्ड नंबर इंडेक्स डिलीट करनी थी और 1 नंबर का जो रो था उसे डिलीट करना था, दोनों मैंने यहाँ पास किए। देन एक्सेस वैल्यू विल बी सेट हेयर इज इक्वल्स टू 0। ओके, 0 से सेट की बिकॉज आई वांट टू डिलीट रोज। देन आई विल रन दिस कोड। हम यहाँ देखेंगे अब जो डेटा फ्रेम की वैल्यू हमारे पास में आई है उसमें क्या हुआ, 0 और थर्ड नंबर की जो रो थी, नाउ देयर इज़ नो 0 और थर्ड नंबर इंडेक्स्ड हियर।
यहाँ पे 1 और 3rd नंबर की जो रो थी वो आप यहाँ डिस्प्ले नहीं हो रही है। तो इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो, रोज़ को ड्रॉप कर सकते हो। तो इस वीडियो में आपने देखा कि किस तरीके से रीनेम कर सकते हैं, कॉलम्स को डिलीट कर सकते हैं, ड्रॉप कैसे कर सकते हो, और आप लोग किस तरीके से नया नेम असाइन कर सकते हो फॉर योर कॉलम एंड इंडेक्स ऑल्सो। अब now if you want to make this changes permanently to your CSV file also, then you have to write all these things to your CSV file within 2CSV function। आपको यहाँ पे 2CSV function का यूज़ करके ये सारी चीज़ें जो परमानेंटली आपके CSV फाइल में भी मेड हो जाएंगी। सिंपली आपको लिखना है df.2CSV, आपको 2CSV फंक्शन यहाँ पे कॉल करना है। df.2CSV फंक्शन हमने यहाँ कॉल किया, देन उस CSV फाइल का नेम हमने टाइप किया जहाँ ये चेंजेस मेड होने थे स्टूडेंट्स वाली फ़ाइल के लिए, देन हमने इसको रन करवाया। तो अब जब आप उस CSV फाइल को ओपन करके देखोगे तो आप लोग देखोगे कि ये जो भी चेंजेस हमने किए, रीनेम किया, ड्रॉप किया, वो सारे चेंजेस उसमें मेड हो गए। ठीक है, नाउ इन दिस वीडियो ये आप लोगों को अच्छे से क्लियर हुआ कि किस तरीके से रीनेम कर सकते हैं, ड्रॉप कर सकते हैं कॉलम्स को, इंडेक्स को। अगर कोई भी क्वेरी है कमेंट बॉक्स में लिख के हमें ज़रूर भेजिए। आई एम डेफिनेटली श्योर कि मैं आप लोगों की क्वेरी को सॉर्ट आउट करूं। अगर वीडियो पसंद आया हो शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स को, ज़्यादा से ज़्यादा आगे से आगे इनको शेयर कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस के बारे में जानकारी मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।